डीएमके सदर एमके स्टालिन ने कहा है कि माजी में भी तमिलनाडु में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं थी, ना आज है और ना आइंदा कभी होगी। तमिलनाडु के वजीर आला इतवार के रोज यौम शोहदाए जबान के मौके पर बात कर रहे थे। एमके स्टालिन ने जबान की तहरीक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जबान के नाम पर अब मजीद किसी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए। वजीर आला ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि तमिल अवाम का लिसानी जज्बा कभी खत्म नहीं होगा और हिंदी मुसल्लत करने की हर कोशिश की मुखालिफत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तमिल शनाख्त और जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डीएमके हमेशा काबिल साबित कदम रहेगी। एमके स्टालिन के मुताबिक तमिलनाडु में तमिल जबान को अवलिन हैसियत हासिल है और रियासत किसी भी सूरत में हिंदी थोपने को कबूल नहीं करेगी। तमिल जबान के शोहदा के दिन पर टीवी के लीडर ने चेंगलपट्टू में शोहदाए तमिल जबान को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने तमिल जबान और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देने वालों को याद किया। बादशाह टीवी के रहनुमा विजय पार्टी के एग्जीक्यूटिव इजलास में शरीक हुए, जहां तंजीमी उमूर और आइंदा सियासी हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी ए बिलानी स्वामी ने दावा किया है कि हुक्मरान डीएमके कभी दोबारा हुकूमत नहीं बना सकेगी। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त रियासत भर में असातिज़ा, सफाई कर्मचारी और मुख्तलिफ शोबे के लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग हुकूमत की पॉलिसी से नाला हैं। पलानी स्वामी के मुताबिक ये मुजाहिरे इस बात का सबूत हैं कि आवाम डीएमके को दोबारा इख्तिदार में आने की इजाज़त नहीं देंगे। எப்பொழுதும் இனி எப்பொழுதும் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி தமிழகத்தில் வராது. இந்த தேர்தலோட இறுதி தேர்தல் திமுக கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் போது திமுக அறிவிக்கப்பட்ட தேர்தல் அறிக்கையில் 4 ஒரு பங்கு தேர்தல் அறிக்கை கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை. எல்லா தரப்பு மக்களும் போராட்டத்தில் இறங்கிவிட்டார்கள். அரசூழில் ஒரு பக்கம் போராட்டம், செவிலியில் ஒரு போராட்டம், பகுதி ஆசிரியர் ஒரு பக்கம் போராட்டம், இடைநிலை ஆசிரியர் ஒரு பக்கம் போராட்டம், டாக்டர் ஒரு பக்கம் போராட்டம், சத்துணவு அமைப்பாளர் ஒரு பக்கம் போராட்டம். இன்று தமிழகம் முழுவதும் போராட்ட களம் மாறிட்டது. எங்க பார்த்தாலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார் மக்கள். அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய வெறுப்பை कर्नाटक में जुमेरात को रियासती मुकर्रना के मुश्तरका इजलास के दौरान गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई थी। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने अपनी तकरीर मुख्तसर करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया था। इस वाक़े के बाद सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर ने कौमी तराने के लिए रुके बगैर ऐवान छोड़कर तौहीन की, जबकि अपोजिशन बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस अरकान ने नारेबाजी करके गवर्नर की तौहीन की है। उधर गवर्नर थावरचंद गहलोत ने इस मामले पर तफसीली रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को भेज दी है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में मुश्तरका इजलास के रोज इससे एक दिन कबल होने वाली पेशरफ्त का जिक्र है। गवर्नर ने रिपोर्ट भेजने से कबल कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि गवर्नर ने रियासती हुकूमत को मशवरा दिया था कि मरकजी हुकूमत और इसकी पॉलिसियों पर तनकीद वाले बाज़ पैराग्राफ तकरीर के मुसवदे से हज़फ कर दिए जाएं या उनमें तरमीम की जाए। ताहम रियासती हुकूमत ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया। इस मामले पर सियासी कशीदगी बरकरार है। मैं राज्य विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे कर्नाटक विधानमंडल के एक और संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। कुल मिलाकर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास की गति 2 गुना करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जय हिंद। कर्नाटक से खबर है, नफरत अंगेज तकरीर के मामले में बीजेपी लीडर विकास पुत्तूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस कार्रवाई के बाद विकास पुत्तूर ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। विकास पुत्तूर का कहना है कि हुकूमत एक ऐसे कानून के तहत नोटिस और मुकदमात दर्ज कर रही है जो अभी तक मंजूर ही नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ये इकदाम हुकूमत के खुदगर्ज मफादात को जाहिर करता है और ये इकदामात सियासी मुखालिफिन को दबाने की कोशिश है।
They've asked me, they have given me a notice under this Hate Speech Act 2025. This act is not passed. This is not an act yet. This is just a proposal given by the state government. So, as the Congress government, they have passed it in the Legislative Assembly. It is yet to be officially passed. I mean, it is still lying in the governor's office. Despite being so, I'm shocked that these people are issuing the notice under that name. So, by this incident, it is very clear that the police, the government of Karnataka are using the police to diminish the voices which are being raised against the Congress government for their policies which are anti-Hindu and anti-people. So this is very clear that the government of Karnataka are misusing the police department for सीपीआई-एम केरला के रियासती सेक्रेटरी एमवी गोविंदन ने दाएं बाजू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राइट विंग ताकतें मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा फैलाकर केरला की सेक्युलर शिनाख्त को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। गोविंदन ने कहा है कि केरला अपनी मजहबी हम आहंगी और सेकुलर अक़दार के लिए जाना जाता है, मगर बाज़ क़ुव्वतें नफरत और गलत मालूमात के जरिए समाज में तक़सीम पैदा करना चाहती हैं। एमवी गोविंदन ने आवाम से अपील की है कि वो प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। ശബരിമല പ്രശ്നത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കള്ളക്കഥകൾ ഇപ്പോൾ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്കത് നല്ല നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായത്. പാർട്ടി ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നില ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കള്ളക്കഥകളെയും തുറന്നു കാട്ടി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിയിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളോട് തുറന്ന് സംവേദിച്ചിട്ടുണ്ട്. आंध्र प्रदेश के वजीर आबी वसाइल निम्मला रामा नायडू ने तिरुपति में वेलिगुंडा प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया, जिसके बाद उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक वाईएसआरसीपी हुकूमत ने प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में अवाम को गुमराह किया। रियासती वजीर आबपाशी के मुताबिक साबिक वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करार देकर कौम के नाम वक्फ किया। हालांकि फेडर केनाल के अहम काम जेरे इल्तिवा थे। उन्होंने कहा कि वजीर आला चंद्रबाबू नायडू जल्द ही फेडर केनाल लाइनिंग और 5.3 किलोमीटर तवील रेटनिंग वॉल के लिए भूमि पूजा अंजाम देंगे, जिस पर 456 करोड़ रुपए लागत आएगी। रामा नायडू ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने 18 महीनों में सुरंग और लाइनिंग के काम में नुमायां पेशरफ्त की है और ये मंसूबा जून तक मुकम्मल करने का हदफ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बेघर खानदानों को मुआवजा अदा करने के बाद ही प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पानी के जखायर की बहाली की आवाम की काविशों की सत्ताइश की है। उन्होंने कहा है कि अनंतपुर एक ऐसा इलाका है जो तवील अरसे से शदीद खुश्क साली के मसले से दो चार है। वजीर आजम के मुताबिक अनंतपुर की मिट्टी सुर्ख और रेतली होने के बायस यहाँ पानी की किल्लत एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कई इलाकों में तवील मुद्दत तक बारिश नहीं होती है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए मुकामी आवाम ने आबी जखायर की सफाई और बहाली का अज़्म किया है। इंतजामिया के ताउन से अब तक 10 से ज्यादा तालाब और जखायर आब को बहाल किया जा चुका है, जबकि साथ ही 7000 से ज्यादा दरख्त भी लगाए गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि यह कोशिश न सिर्फ पानी के तहफ़्फ़ुज़ की मिसाल है, बल्कि खुश्क साली से निमटने के लिए अवामी शराकतदारी का एक कामयाब मॉडल भी है। जन भागीदारी का ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी देखने को मिला है। यह वह क्षेत्र है जो सूखे की गंभीर समस्या से जूझता रहा है। यहाँ की मिट्टी लाल और बलुई है। यही वजह है कि लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के कई क्षेत्रों में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। कई बार तो लोग अनंतपुर की तुलना
रेगिस्तान में सूखे की स्थिति से भी कर देते हैं। साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने जलाशयों को साफ करने का संकल्प लिया। फिर प्रशासन के सहयोग से यहाँ अनंत नीरू संरक्षणम प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत हुई। इस प्रयास के तहत 10 से अधिक जलाशयों को जीवनदान मिला है। उन जलाशयों में अब पानी भरने लगा है। इसके साथ ही 7,000 से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। यानी अनंतपुर में जल संरक्षण के साथ साथ ग्रीन कवर भी बढ़ा है। यहाँ बच्चे अब तैराकी का आनंद भी ले सकते हैं। एक प्रकार से कहें तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम फिर से। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में पहली बार 77वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद मुकम्मल तैयारियों के साथ किया जा रहा है। हुक्काम ने इंतजामात को कतियत दे दी है। सरकारी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात, सकाफती प्रोग्राम्स और परेड की मशकें मुकम्मल हो चुकी हैं और आवाम को शानदार तकरीबात देखने के लिए मदऊ किया गया। यह पहला मौका है कि राजधानी में यौम जमहूरिया इतने वसी पैमाने पर मनाया जाएगा।